हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 37। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा आया हुआ है एसएससी सीपीओ 2022 के एग्जाम में। ठीक है, एक मिनट, ये तो मैंने गलत कर दिया। हाँ, तो देखो देख लेते हैं क्या बात हो रही है इसमें। मिगालू is by far one of the world's most recognizable whales because he is completely white। देखो मिगालू की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि वेल का ही एक टाइप है। हमने वेल्स देखा है ना, जो बड़े बड़े समुद्र वगैरह में होती है। तो मिगालू भी ना एक वेल्स का एक टाइप ही है, एक फिश हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो मिगालू है ना, वो दुनिया का, ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला वेल है। ठीक है, और क्यों पहचाना जाता है? क्योंकि ये कम्प्लीटली वाइट है। हमने देखा है ना कि जो वेल वगैरह होता है वो डिफरेंट, वो ब्लू कलर में होता है, बट जो मिगालू है प्योरली वो वाइट कलर में होता है। इसीलिए ये दुनिया का सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला है। ठीक है, एक अलग ही तरह का होता है ये। ठीक है, थैंक्स टू जेनेरिक सैम्पलिंग ऑफ मिगालू's स्किन, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड दैट ही इज मेल। जो इसका जो जेनेरिक सैंपल है ना, उसके बिहाफ पे जो साइंटिस्ट ने है ना, इसकी स्किन पे, इसके स्किन के सैम्पलिंग के थ्रू आइडेंटिफाई किया है कि जो मिगालू है ना, वो क्या है, मेल है ये। ठीक है, मेल है। एंड हिज एल्बिनो अपीयरेंसेस is a result of variation in the gene responsible for color of his skin। और इसका जो एल्बिनो अपीयरेंसेस है ना, एल्बिनो अपीयरेंसेस का मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो वाइट कलर है। ठीक है, एल्बिनो अपीयरेंसेस मतलब इसका जो वाइट कलर है। तो ये हो सकता है कि जो इसका जीन है ना, इस फिश का, इस मिगालू का जो जीन है ना, वो रेस्पॉन्सिबल है इसके कलर के लिए। ठीक है, कौन से कलर के लिए? वाइट कलर के लिए। ये याद रखना है, जो मिगालू है वो प्रॉपरली वाइट कलर का होता है। ठीक है, सिंपली बाय लुकिंग डिफरेंट, और सिंपली वो सबसे अलग दिखता है। क्यों? अपने कलर की वजह से, क्योंकि ये प्रॉपरली वाइट होता है। मिगालू हैज बिकम एन आइकन विद इन ऑस्ट्रेलियाज ईस्ट कोस्ट हम्पबैक व्हेल पॉपुलेशन। और जो मिगालू है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्ट कोस्ट हम्पबैक व्हेल पॉपुलेशन है, उनमें ना एक एक आइकन बन गया है। मतलब जो हम्पबैक व्हेल है ना, इन सब के पॉपुलेशन में एक आइकन बन गया। क्यों? क्योंकि ये सारे ही वो जो व्हेल का पॉपुलेशन, उन सब में ये अलग दिखता है मिगालू, इसलिए वहां पे ये क्या बन गया है, ये एक आइकन बन गया है। ठीक है, इन डीड मिगालू हैज हिज ऑन ट्विटर अकाउंट विथ over 10,000 followers and website where fans can lodge sighting and learn more about humpback whales। अब देखो बात हो रही है कि जो मिगालू है ना, उसका ना खुद का ही ना एक ट्विटर अकाउंट है। ठीक है, आप अगर जैसे सर्च करेंगे ना तो आपको दिखेगा। तो इसका खुद का एक ट्विटर अकाउंट है जिसमें कि 10,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और यहाँ पे वेबसाइट वेयर फैंस कैन, और यहाँ पे ना आप अपनी चीज़ों को आप इसमें देख सकते हैं। आप अपनी जानकारी वगैरह आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। आप जानकारी को दर्ज कर सकते हैं, और आप इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं ये हम्पबैक वेल्स के बारे में। ठीक है, हम्पबैक वेल्स हैं, उनमें सबसे डिफरेंट क्या है? मिगालू, अपने कलर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, ये इमेज दिख रही है आपको, ये है मिगालू। इसमें थोड़ा आपको ब्लू दिख रहा होगा, बट ये वाइट होता है प्रॉपर। ठीक है, अब देखो यहाँ देख लेते हैं। He was first discovered in 1991 of Byron Bay, Australia, and has since played hide and seek for many years। क्या हुआ है कि पहली बार इसको ना 1991 में, 1991 में बायरन बे है ना ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर खोजा गया था। मतलब वहां पे इसको देखा गया था। और तब से, उसके बाद से ही ना, एंड हैज प्लेड हाइड एंड सीक फॉर मैनी ईयर्स। तब से ही पता है क्या हो रहा है कि ये जो वेल है लुका छिपी का खेल खेल रहा है। तो एक्चुअल में लुका छिपी का खेल नहीं खेल रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि कभी ये यहाँ देखा जा रहा है, कभी अदर जगह पे देखा जा रहा है ना। तो हाइड एंड सीक का मतलब कभी ये यहाँ दिख रहा है, कुछ साल बाद ये कहीं और दिख रहा है, फिर कुछ साल बाद कहीं और दिख रहा है। ठीक है, विथ मैनी नॉट नोइंग वेयर और वैन ही विल शो अप नेक्स्ट। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि अभी अगली बार कब और कहाँ दिखेगा। ठीक है, 1991 में तो ऑस्ट्रेलिया के बायरन बे में दिखा, बट अब अगली बार कहाँ दिखेगा ये हमें नहीं पता।
ही इज इवन सरप्राइज्ड कीवी फैंस बाय शोइंग अप इन न्यूजीलैंड वाटर्स। और यहाँ कुछ कीवी फैंस मतलब कुछ लोगों की ये लोग हैं वहाँ के, तो वहाँ के जो कीवी फैंस है ना वो क्या हो गए, वो सरप्राइज हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने किस इसे बिगालू को न्यूजीलैंड के वाटर्स में देखा। देखो ऑस्ट्रेलिया के पास ही न्यूजीलैंड है लगता ही हुआ, तो यहाँ यहीं पे इसी चीज की बात हो रही है कि ये कब कहाँ दिखेगा हमें नहीं पता। तो कीवी फैंस ने इनको न्यूजीलैंड में देखा, बट पहली बार ऑस्ट्रेलिया में दिखाई है, ठीक है। विद द लास्ट ऑफिशियल साइटिंग 2 years ago, द टाइम हैज वंस अगेन कम फॉर अस टू आस्क। अब कह रहे हैं कि ये जो अब 2 साल पहले की बात है ये, बट अब फिर से वो टाइम आ गया है फिर से कि हमें नहीं पता, हमें ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि मेघालय कहाँ है ना? देखो पहली बार यहाँ दिखा ऑस्ट्रेलिया, दूसरी बार यहाँ दिखा, पर ये 2 साल पहले दिखा, बट अब अगली बार कहाँ दिखेगा, कब दिखेगा, ये कोई भी नहीं जानता है, ठीक है। Already this year has there have been false sightings such as near all white whales spotted of New South Wales। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इस साल पहले से ही क्या हुआ है कि कुछ फॉल्स साइटिंग, कुछ गलत चीजें देखी जा रही है। जैसे कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ जो यहाँ पे एक वेल है स्पॉट की गई है न्यू साउथ वेल्स में, ठीक है। यहाँ पे जो वेल है ना न्यू साउथ वेल्स की तरफ पूरी तरह से एक ना वाइट वेल्स देखी गई है, यहाँ पे लिखा है ना वाइट वेल्स देखी गई है। टू मेक थिंग्स मोर कंफ्यूजिंग, रेगुलर लुकिंग humpback can trick whale watchers when they flip upside due to their white bellies। देखो फ्लिप का मतलब होता है पलटना, ठीक है। हम कह सकते हैं फ्लिप का मतलब पलटना, अल्टी पल्टी मारना, ऐसे करके, है। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि टू मेक थिंग्स मोर, चीज़ों को और ज़्यादा कंफ्यूजिंग बनाने के लिए ये जो हम्प वेक है ना ये भी कम नहीं होते। ये क्या करते हैं, ये जो लोग जो वेल वॉच, जो लोग वेल को देखने आते हैं ना, बिगालू को देखने आते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये फ्लिप हो जाते हैं, मतलब ये टर्न हो जाते हैं, अपोजिट साइड मुड़ जाते हैं। मतलब ये इनका जो पेट होता है ना, बेलीज जो होता है वो वाइट कलर का होता है, तो क्या करते हैं ये अपने पेट के ना पेट को अपोजिट साइड कर लेते हैं ताकि लोग ये सोचे कि ये मिगालू है, ठीक है। जबकि ये मिगालू नहीं है, ये हम्पबैक वेल है, हम्पबैक वेल है, ठीक है। तो हमें अभी भी नहीं पता कि हमें मिगालू नेक्स्ट टाइम अब कहाँ दिखेगा, और कई बार हम हम्पबैक वेल को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद यही मिगालू है, बट नहीं, वो हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। देखो हमारा ना पैसेज खत्म हो गया है, क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। देखो क्या है हमारा ये, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज का थीम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वेल्स, द एक्सटिंक्शन ऑफ मिगालू, द साइटिंग ऑफ मिगालू, द वेल हंटिंग एंड इट्स आफ्टरमाथ। देखो वेल्स का प्रोटेक्शन करने की बात तो नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है। द एक्सटिंक्शन ऑफ मिगालू, मिगालू तेजी से गायब हो रहा है या मिगालू को देखा जा रहा है, क्या होगा दोनों में से आंसर। देखो बाकी ये सब तो आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, या तो मिगालू तेजी से गायब हो रहा है या तो मिगालू को देखा जा रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मेन पैसेज में इस चीज की बात हो रही है कि मेघालय को अभी यहाँ देखा गया, पिछले साल यहाँ देखा गया, फिर 2 साल पहले यहाँ देखा गया, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं डिफरेंट कलर से करूँ, द साइटिंग ऑफ मेघालय, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन रेगुलर लुकिंग हम्पबैक ट्रिक वेल वॉचर्स। जो रेगुलर है हम्पबैक होता है ना, जो हम्पबैक वेल है वो किस तरह से हम लोगों को क्या कर सकता है, ट्रिक कर सकता है, हमें धोखा दे सकता है, ठीक है। बाय पोस्टिंग ट्वीट्स, क्या ट्विटर पे पोस्ट करने जाएंगे वेल, नहीं। बाय अपियरिंग सीक्रेटली अनएक्सपेक्टेडली, अपियर करेंगे सीक्रेटली अनएक्सपेक्टेडली, नहीं। बाय शोइंग देयर वाइट कलर बेलीज, हाँ ये करेक्ट आंसर है, वो अपनी वाइट कलर के बेलीज को, अपने वाइट कलर का जो पेट है उसको दिखाकर हमें लोगों को एक ट्रिक कर सकते हैं, मतलब धोखा दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वेयर वॉज मेगालू फर्स्ट डिस्कवर्ड। पहली बार मेगालू कहाँ देखा गया, बहुत ईजी है, पहली बार देखो ऑस्ट्रेलिया में दिखा था ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड गिवन इन द पैसेज विच मीन्स टर्न ओवर विद अ सडन क्विक मूवमेंट। मतलब टर्न हो जाना, मुड़ जाना, अल्टी पल्टी मार लेना, मतलब क्या था, बताया था ना मैंने आपको।
देखो अल्बिनो, ये इसका तो मतलब होता है व्हाइट कलर, हम पे तो ये तो नाम ही है, ये नहीं है इसका आंसर है फ्लिप। मैंने अभी बताया ना, फ्लिप का मतलब होता है पलट जाना, अल्टी पल्टी मार लेना, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर? स्पीकर जो ऑथर है क्या बता रहा है, उसका टोन कैसा है? पेसिमिस्टिक है, डेस्क्रिप्टिव है, सिनिकल है, मेलंकलिक है? देखो, कोई दुख की बात नहीं चल रही है, ये नहीं होगा आंसर। सिनिकल, कोई सनकी वाली बात नहीं चल रही है। पेसिमिस्ट, कोई नेगेटिव चीज नहीं चल रही है। पेसिमिस्ट का मतलब होता है नेगेटिव अपीयरेंसेस होना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डेस्क्रिप्टिव, मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करके बता रहा है ना कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। देखो हमारा पैसेज, ये वोकेबलरी स्टार्ट हो गया। देखो, फर्स्ट है हमारा मिगालू। मिगालू क्या है बता दिया मैंने। मिगालू इज अ फेमस व्हाइट हम्पबैक व्हेल फाउंड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। एल्बिनो क्या होता है? एन एबनॉर्मली व्हाइट एनिमल और प्लांट, किसी भी चीज का व्हाइट कलर होना, वो हम कह सकते हैं एल्बिनो। ठीक है। फ्लिप का मतलब पलटना, टक्कर मारना, ये बताया था अभी हमारे क्वेश्चन में भी आया था। ठीक है। देखो पैसेज ना खत्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।